स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 की का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 का ई वाला कर रहे हैं। तो पार्ट 5 हमको क्या दिया है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच डेट एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो हमको दिया है गिवन में कि गिवन में हमको दिया है A is the set of human beings in a town at a particular time। तो ये हमको सेट A दिया हुआ है और रिलेशन हमको दिया है x, y सच डेट x इज फादर ऑफ बाय। तो x जो है फादर है बाय का, ये हमको दिया है। तो हम अभी रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है डेफिनेशन, इफ x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि ये वाला जो है रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि तो अब जब हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि x और x तो सेम पर्सन है। ठीक है, x और x तो सेम पर्सन है, इसलिए अगर हम रिलेशन में देखें तो रिलेशन में हमको क्या प्रूव कराना है कि x, y सच डेट x इज फादर ऑफ y। ठीक है, तो इधर का देखो, ये तो हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। तो कहने का मतलब x को हमको प्रूव कराना है x का ही फादर। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। अभी ये फॉल्स कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ कि x और x तो सेम पर्सन है, इसीलिए x अपने आप का फादर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस x एंड x इज द सेम पर्सन, x और x तो सेम पर्सन है, देयरफॉर x इज नॉट द फादर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो x जो है अपने आप का फादर नहीं हो सकता, देयरफॉर x, x बिलोंग नहीं करेगा r से। तो देयरफॉर x, x does not belongs to r, therefore r is not reflexive। तो r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अगर हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं तो फॉर सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ x, y belongs to r then y, x also belongs to r। ऐसा करना चाहिए जब जाकर ये सिमेट्रिक है। फॉर एनी x, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो ये वाला तो हम लेकर चलते हैं, ये वाला देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लेकर चलेंगे ये वाला। तो अगर ये वाला हम लेकर चलेंगे तो x, y बिलोंग कर रहा है r से। तो कहने का मतलब क्या है कि x इज़ द फादर ऑफ y। ठीक है, तो सिंस x इज़ द फादर ऑफ y। ठीक है, अभी हमने ये वाला हम लेकर चले, तो अब हमको ये देखना है कि ये वाला हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा कि नहीं। तो हमको ये देखना है कि y, x बिलोंग कर रहा है r से कि नहीं। तो हमको ये देखना है, कहने का मतलब कि y जो है x का फादर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिएगा आप कि अगर x जो है फादर है y का, तो y तो जो होगा ना वो तो सन होगा। अगर x फादर है y का, x जो है अगर फादर है, ठीक है, तो y जो है वो सन होगा। कहने का मतलब अगर x फादर है तो y सन होगा। तो इधर हमको ये देखना है कि y जो है वो x का फादर है कि नहीं। तो अगर y जो है सन है तो y थोड़ी फादर होगा, सिंस। तो इधर हम क्या लिखेंगे, सिंस y इज द सन ऑफ x, देयरफॉर y इज नॉट द फादर ऑफ x। ठीक है, इसीलिए y जो है हमारा x का फादर नहीं होगा, इसीलिए देयरफॉर y, x तो बिलोंग करेगा r से रिलेशन से, बट सॉरी x, y तो रिलेशन से बिलोंग करेगा, बट y, x बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से। इसीलिए y, x तो बिलोंग करेगा रिलेशन से, लेकिन इसीलिए x, y तो बिलोंग करेगा रिलेशन से, लेकिन y, x बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से। इसीलिए x, y तो बिलोंग करेगा रिलेशन से, लेकिन y, x बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से।
देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या डेफिनेशन होती है, इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर देन एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर फॉर एनी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला हम लेकर चलते हैं, ये वाला हम लाते हैं। तो देखते हैं, अगर ये वाला हम लेकर चलेंगे तो क्या आएगा कि एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का फादर है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले को देखें तो ये वाला अगर हम देखें तो ये हम क्या मानेंगे, देखिएगा एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो हमने ये वाला हम लेकर चले। ठीक है, हमने माना कि एक्स जो है फादर है वाई का, और इस वाले रिलेशन को जब हम लेकर चलेंगे तो हम क्या मानेंगे कि वाई इज़ द फादर ऑफ जेड। ठीक है, हम ये भी लेकर चले। अब हमको ये देखना है इस वाले रिलेशन में, ये वाला देखना है कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर से कि नहीं। कहने का मतलब एक्स जो है जेड का फादर है कि नहीं, अब हमको ये देखना है। तो अब आप ये देखिएगा क्या कि एक्स तो फादर है वाई का और वाई जो है फादर है जेड का। तो जो एक्स होगा, देखिएगा आप कि एक्स तो फादर है वाई का और वाई जो है फादर है जेड का। तो देख रहे हैं आप कि एक्स जो है ना फादर है वाई का और वाई जो है वो फादर है जेड का। ठीक है, तो जो एक्स होगा वो तो ग्रैंड फादर होगा ना जेड का। एक्स अगर फादर है वाई का, वाई अगर फादर है जेड का, तो एक्स जो है वो जेड का तो ग्रैंड फादर होगा। कहने का मतलब एक्स जो है ग्रैंड फादर होगा जेड का, इसीलिए एक्स जो है फादर नहीं होगा जेड का, जबकि वो ग्रैंड फादर होगा जेड का। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, देखिएगा आप हम ये लिखेंगे एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, देयरफॉर एक्स इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ, देयरफॉर एक्स इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ जेड। तो दिस implies that x is not the father of z। ठीक है, तो इसीलिए x जो है फादर नहीं होगा z का। देयरफॉर x कॉमा वाई तो बिलोंग करेगा r से एंड y कॉमा z भी बिलोंग करेगा r से, बट x कॉमा z बिलोंग नहीं करेगा r से। ठीक है, देयरफॉर r इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इसीलिए r जो है हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।